हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैगी फिटनेस चैनल में। आपका अपना चैनल। और जय माता की दोस्तों, आपको पता है कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और आज दूसरा नवरात्र है। तो पहले नवरात्रि की कथा मैं आप सभी को सुना चुकी हूँ और दूसरे नवरात्रि की कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। आज दूसरा नवरात्र है तो मैं माता सांझी माता के सामने बैठकर ही आपको ये कथा सुना रही हूँ। कल भी मैंने आपको सांझी माता के सामने बैठकर ये कथा सुनाई थी और आज फिर से मैं आपको सांझी माता के सामने बैठकर ये कथा सुनाने वाली हूँ। तो जो दूसरे नवरात्रि की कथा है वो माँ ब्रह्मचारिणी की है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप भगवा धारण किए हुए हैं और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है उनके। और बहुत ही सुंदर रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, आप सभी ने देखा होगा। और मैं आपको इस वीडियो में आपको ब्रह्मचारिणी माता जी के दर्शन करवाऊंगी, जो कि आप देखेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कितना सुंदर रूप है उनका। जब माँ पार्वती जी कथा मैं आपको कहने वाली हूँ कि जब माँ पार्वती जी विवाह योग्य हुई हैं, हिमालय के यहाँ पे जब उन्होंने जन्म लिया, शैल के राजा हैं हिमालय, और फिर उनके घर जब उन्होंने जन्म लिया तो पार्वती उनका नाम रखा गया। तो माँ पार्वती जब विवाह योग्य हुई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने की जब इच्छा की, तो जब उन्हें ये भी पता था कि भोलेनाथ जी इस तरह से मुझे मिलने वाले हैं नहीं और उन्हें बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तो माँ पार्वती जी ने जब बहुत कठिन तपस्या की, उस रूप में जब उन्होंने भगवा चोला धारण किया और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में उन्होंने कमंडल और भगवा चोला उन्होंने लिया, और फिर उसके बाद बहुत सुंदर रूप उन्होंने अपनी तपस्या के लिए जो धारण किया, वही रूप माँ ब्रह्मचारिणी कहलाता है। तो वो तपस्या जब उन्होंने की तो काफ़ी सदियाँ, हज़ारों वर्ष 100 वर्ष की एक वो सन बीत जाता है, एक सदी बीत जाती है। तो मतलब हज़ारों वर्ष से भी ज़्यादा उन्होंने वो तपस्या की थी। और जब वो तपस्या पूरी हुई उसके बाद उन्हें शिवजी जी पति के रूप में प्राप्त हुए। और ऐसी तपस्या आज की डेट में तो करना, मतलब एक दिन हमें व्रत रखना पड़ जाए तो किस तरह से हाल हो जाता है ना, तो मतलब नहीं रख पाते हैं। तो वो माता रानी ने कितना टाइम तपस्या उन्होंने की शिवजी जी को पति रूप में पाने के लिए। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने तपस्या की थी तो उन्होंने जो फल फ्रूट ग्रहण किए, सिर्फ फल फ्रूट खाकर उन्होंने अपना वो किया, अपनी देह को चलाया, तपस्या करती रही लगातार। फिर उसके बाद उन्होंने बेल पत्र खाने शुरू किए। फिर उन्होंने जब वो बेल पत्र खाती रही काफ़ी समय तक, फिर उस तरह से अपनी देह को चलाया। फिर उसके बाद उन्होंने जल ग्रहण किया, सिर्फ जल पर रहीं और फिर उन्होंने अपनी देह को चलाया। फिर उसके बाद उन्होंने जल, फ्रूट, अन्न ग्रहण सब कुछ बंद करके सिर्फ हवा के ऊपर वो जीवित रही, जिससे उनका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया था। जिस तरह हमारे यहाँ पे अभी कह देते कि कोमा में चला गया है ना, तो इस तरह से उनका शरीर एकदम स्थिर हो गया था, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। तो उन्होंने इस तरह की तपस्या की भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। उनके उसी तपस्विनी जो रूप है उसी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, क्योंकि उतनी तपस्या आज के ज़माने में तपस्या करना बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता। तो माँ पार्वती जी ने जब जो रूप धारण किया ब्रह्मचारिणी जी का और उन्होंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को पाया, वही ब्रह्मचारिणी रूप है। और यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि माँ आज दूसरा नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा है और मैं सांझी माता के सामने बैठी हूँ और आप सभी को ये कथा सुना रही हूँ। और उसके बाद जब उन्होंने ये तपस्या पूर्ण की और तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में पाया। और मैं तो सभी यही चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं अपना इतनी तपस्या तो नहीं कर सकती, बट हाँ 16 सोमवार के व्रत रखो और आप भी अपने योग्य की तपस्या के लिए ये कथा मैंने आपको सुनाई है। जिस तरह से माता रानी ने भोलेनाथ जी को पाने के लिए जो तपस्या की थी ब्रह्मचारिणी रूप में, वही इनकी कथा है। तो माँ ब्रह्मचारिणी अपना आशीर्वाद आप सभी पे बनाए रखें और मुझ पर भी बनाए रखें, अपने भक्तों पर बनाए रखें। इसी तरह से मेरे हर दुख को दूर करती रहें और मेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रखें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रखें, अपने श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए रखें। तो यही आशा करते हुए हम माँ ब्रह्मचारिणी की जयकारा लगाएंगे। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। तो सभी को अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय माता की दोस्तों।